हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो, हम लोगों ने ना ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था कि यूपीएससी में ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मेंस में और प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि भाई ज्योग्राफी किसे कहते हैं और इसका डिविजन क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमने मेनली बात की थी कि फिजिकल ज्योग्राफी की। तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं। कि देखो, जब भी हम कभी अर्थ के डिफरेंट फिनोमिनन्स के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट घटनाएं होती हैं अर्थ पर डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर बहुत गहरी खाइयां होती हैं, ठीक है। नदियां किस तरीके से अलग अलग तरीके की नदियां आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जैसे मैं बात करूं ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी में कवर होती हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार कोई रिवीजन में दे देती हूँ आप लोगों को, ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इराटोस्थिनिस क्या है, एक ग्रीक स्कॉलर रहे हैं, ठीक है। ये रहे हैं 276 से लेकर के 194 BCE। दैट मीन्स बहुत साल पहले, आप इसको कह सकते हो लगभग 2200 साल पहले का टाइम पीरियड रहा है जब ये जो ग्रीक स्कॉलर थे, इन्होंने ही ज्योग्राफी जो शब्द है, जो कॉइन किया है, वो किसने किया है, इन्होंने ही मतलब इस सब्जेक्ट को क्या दिया था, ज्योग्राफी का नाम दिया था। दैट मींस ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस, ठीक है। या आप कह सकते हैं जियो का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है, जिसको ग्राफीन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, अर्थ का उल्लेख करना। अर्थ का उल्लेख करना मतलब ये है कि भाई अर्थ में अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। अभी देखो, जैसे मॉनसून एक्टिवेट है, ठीक है, या रेनी सीजन हम कह सकते हैं इन जनरल, ठीक। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, या कहीं पर बिल्कुल सूखा है और कहीं पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड है। ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि भाई अर्थ का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है। तो देखो, अर्थ का शेप ऐसा माना जाता था कि भाई वो कैसी है, गोलाकार है, बिल्कुल प्रॉपर एकदम गोल बॉल के जैसे होते हैं ना एक, ठीक है, इस तरीके से माना जाता था। लेकिन बाद में बहुत तरीके की घटनाएं इस तरीके से घटी कि भाई ये मानना बहुत ज्यादा, मतलब ये जो थ्योरी थी कि अर्थ क्या है, पूरी तरीके से गोलाकार है, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी जिसने अर्थ को गोलाकार मानने पर क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, बोलते हैं इसको। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब होता है कि अर्थ जो है ना अपनी पोल्स पर थोड़ी सी क्या है, फ्लैट है, और यहाँ पर इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है। जैसे बॉल होती है वो इस तरीके से होती है ना, अब ऐसे समझ लो, इस बॉल को आपने क्या किया है, अपर और बॉटम से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, और तब जाके ये इस तरीके का फिगर आपको निकल के आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर हमारी अर्थ का है, ठीक। तो देखो, ये जो फिगर है वो इस तरीके से है कि भाई, सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई ऐसी कौन सी चीजें देखने में आई कि भाई अर्थ को इस तरीके से माना गया कि अर्थ का जो शेप है वो गोलाकार है। तो देखो, जब भी कभी ना हम जैसे जो समुद्री यात्री होते हैं, वो उन लोगों ने इस तरीके से देखा कि भाई कोई भी जहाज जब ना उनके पास आ रहा होता है तो सबसे पहले उनको उसका टावर दिखता है, धीरे 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 करके जहाज पूरा दिखने लग जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कर्व है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले आपको पूरा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली नहीं विजिबल हो रहा है, बल्कि धीरे 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 करके विजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, घुमाव है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ गोल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अर्थ का जो शेप है वो आपने कैसा माना है, ऑब्लेट स्फेरॉइड माना गया है, ठीक है। जो अर्थ है वो क्या है, अपने पोल्स पर, इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल, और इसको कहा जाता है साउथ पोल। तो पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है, बाकी अपने क्या है, जो इक्वेटर है वहां पर थोड़ी सी बाहर बल्ज है, ठीक है। बल्जिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, दैट मीन्स उभरी हुई है। क्लियर है। चलिए फिर बात करते हैं कि अब सोलर सिस्टम पे अगर मैं आऊं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें पहले माना जाती थी 9 प्लैनेट्स, ठीक है। तो 9 प्लैनेट्स में से जो ये लास्ट वाला प्लैनेट है, अब इसको प्लैनेट नहीं माना जाता है, अब इसको डॉर्फ प्लैनेट माना जाता है। क्योंकि देखो, जो प्लैनेट्स का जो एक फीचर्स होता है ना, उसमें ये पूरी तरीके से प्रॉपर आप कह सकते हैं कि फिल नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है, डॉर्फ प्लैनेट या बोना ग्रह माना जाता है। प्रॉपर ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें से बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और उन गैलेक्सीज में से बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, इसी में से एक सोलर सिस्टम हमारा भी है। ठीक है, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सन है, सन एक स्टार है। ठीक है, ये एक स्टार है। अब इस स्टार के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ क्लॉकवाइज है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो स्टार है, जो सन है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उनमें से हमारी जो अर्थ है वो 3rd नंबर का प्लैनेट है। ठीक है, तो दैट मीन्स अर्थ, दैट मीन्स जियो, 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये क्या है, सन से तीसरा प्लैनेट होता है। ठीक है, अब ये तो देखो बेसिक सी बात आ जाती है कि कौन कौन से प्लैनेट हो जाते हैं, तो फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहला है आपके पास मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट है ये। फिर इसके बाद आता है हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, ये 4 प्लैनेट बाहर हो जाते हैं और इसके बाहर भी आपको कुछ रेड डॉट्स दिख रहे होंगे, तो इसको बोला जाता है क्यूपर बेल्ट्स। ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे, मतलब एक्चुअली में यहाँ तक ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उनका टेम्परेचर इतना कम होता है, तो ये एक आइस बॉल की तरीके से काम करते हैं, तो इसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि अब जो है अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज में कौन सा प्लैनेट है, 5वां ग्रह माना जाता है इसे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, अर्थ इज अ टेरेस्टेरियल प्लैनेट। अर्थ क्या है, एक टेरेस्टेरियल प्लैनेट है। भाई ये टेरेस्टेरियल प्लैनेट किसे कहते हैं? ठीक है, अगर अर्थ टेरेस्टेरियल है तो बाकी के ग्रहों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि टेरेस्टेरियल किसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम, इट हैज नो रिंग, इसके पास कोई रिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर ना 4 ग्रह हैं और बाकी के 4 ग्रह क्या है, बाहर है इस बेल्ट से। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट जिसे कहते हैं। तो समझिएगा हम कि टेरेस्टेरियल प्लैनेट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कंपैरिजन होता है 2 प्लैनेट्स के बीच में, एक होते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स और दूसरे होते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास सन है, सन के पास में जितने भी 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें कहा जाता है टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स, या इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, और इसके बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें कहा जाता है जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चंस बना ही है, या फिर आप मेंस में भी बात कर सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्टेरियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। अब कैसे फॉर्म होते हैं ये देखो, अर्थ के पास में ना ऐसा समझिए कि जब भी ये जो सोलर सिस्टम बन रहा था तो उस समय में अर्थ जो सन है, सन के पास में जितने भी प्लैनेट्स रहे हैं, सन की जो हीट है, सन का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की वजह से ये जो मासेज है, चाहे आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हो गया, ठीक है, ये जो मासेज है, लैंड मासेज जो रहे हैं, इनका जो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इनसे बहुत सारी गैसेस क्या हो जाती है, वेपर की वजह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ की ये जो प्लैनेट्स है ना, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और डेंसिटी हाई होने की वजह से ये जो हो जाते हैं रॉकी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स बहुत ठोस इनकी सतह बन जाती है। जैसे हमारा अर्थ है ना, अर्थ के जैसे ही ये सारे चारों के चारों प्लैनेट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है टेरेस्टेरियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट, दैट मींस रॉक जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर? लेकिन सन से जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, इनकी दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से इन सन का जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है इतना ज्यादा। इस वजह से जो भी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंस थी उस समय में, वो इतनी ज्यादा क्या नहीं हो सकी, मतलब लाइक उनका वाष्पन नहीं हो सका, इवेपोरेशन नहीं हो सका, तो वो जो सारी की सारी गैसेस हैं यहीं पर इकट्ठी हो जाती हैं, और इस वजह से ये जो 4 प्लैनेट्स है ना, ये बन जाते हैं गैसियस प्लैनेट बन जाते हैं। मतलब यहाँ इनका जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये रॉकी नहीं है, ये कैसा है, गैसेस बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत कम है, इसी वजह से इन्हें जोवियन कहा जाता है। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। ठीक है, क्या है जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, दैट मींस जुपिटर जैसा कैसा, कि भाई यहाँ पर जो है ज्यादातर प्लैनेट्स गैसियस प्लैनेट्स माने जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो एक और डिफरेंस इसमें है कि भाई जो आपके रॉकी प्लैनेट्स हैं, तो रॉकी प्लैनेट्स में किसी की भी रिंग नहीं है। देखो यहाँ पर किसी के पास भी रिंग नहीं है, लेकिन जो आपके जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, इनके पास सबके पास अपने अपने बहुत कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर एक और डिफरेंस यहाँ पर ये है कि भाई जो आपके जोवियन प्लैनेट्स होते हैं ना, उसमें से कुछ के पास ही अपने सैटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ का अपना क्या है, मून है, इसी तरीके से मार्स के अपने 2 सैटेलाइट्स हैं, और बाकी के पास में अगर जोवियन प्लैनेट्स की बात की जाए तो जोवियन में सभी के पास अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है,
ठीक है। तो यहां से क्या हो जाता है, इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें टेरेस्टेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड होता है, अर्थ के जैसा इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें जोवियन, दैट मींस जुपिटर लाइक माना जाता है, दैट मींस गैसियस प्लैनेट समझा जाता है। और उसका मेन रीजन है सन से इनकी दूरी होने की वजह से इनके जो गैसेस हैं बहुत ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाई और वो सारी की सारी इसमें इकट्ठी हो जाती हैं, इस वजह से ये गैसियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन सन से इनके पास जो बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं, सन से पास होने की वजह से इन सन के टेम्परेचर की वजह से गैसेस बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती हैं, इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं आपके सरफेस कैसे लाइक हार्ड सरफेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि अर्थ फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स। वो ये अर्थ का मतलब एक क्या कह सकते हैं उनकी आयु है, एज है। ठीक है, तो अर्थ जो बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ, एक क्वेश्चन आ जाता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन किसे कहा जाता है कि देखो किसी भी स्टार के आसपास, किसी भी कोई भी स्टार हो उसके आसपास का एक ऐसा रीजन जिसमें बहुत ज्यादा ना ठंड हो और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर पानी एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन, दैट मींस हैबिटेबल जोन माना जाता है इसे। इज द एरिया अराउंड अ स्टार वेयर इट इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट्स। जैसे अर्थ जो है, अर्थ जो सन के चारों तरफ जो हमारी जो अर्थ है तीसरा प्लैनेट माना जाता है, तो ये गोल्डीलॉक जोन में ही है। क्योंकि देखो अर्थ जो पास वाले प्लैनेट्स होंगे इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि भाई सन जो वाटर होता है वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन और जो दूर वाले होते हैं वहां पे इतना ठंड होती है कि वहां बर्फ ही बर्फ ऐसे समझ लो। ठीक, तो इसीलिए जो अर्थ है वो कैसे जोन में है, गोल्डीलॉक जोन में है, हैबिटेबल जोन में है। यहाँ पर ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है, इसे ही कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, तो यहां तक क्या होता है, छोटे छोटे फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके बाद में मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।